आप ना पक्के खिलाड़ी नहीं हो, हार जाओगे। अरे इलायची जी हारेंगे तो तब ना जब हमारे पास लगाने के लिए कुछ होगा। ऐसी क्या बात है, मेरे पास 4000 रुपए है ना। 4000? क्या बातें कर रही है इलायची जी, इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? अरे यार वो पापा का गला ना बहुत ज्यादा भारी हो गया था, तो मैं सोचा थोड़ा हल्का कर देती हूँ, वहीं से आए 4000 रुपए। बेबी बेबी सुनो, मेरी बात तो सुनो। बेबी मेरी बात समझने की कोशिश करो। बस पहले मेरे सवाल का जवाब दो। क्या ये घर मेरा नहीं है? क्या इसमें मेरा कोई हक नहीं है? तू समझ ले कि ना है तेरा हक। जा। तो फिर ठीक है, जब ये घर मेरा नहीं है तो मैं यहाँ रह के क्या करूंगी? चली जाती हूँ मैं। अरे पीछे ना आऊंगा तेरे, मनाने तुझे, ध्यान रखियो। मेरे तो बहुत ही फूट है। गुड मॉर्निंग इलायची जी। गुड मॉर्निंग चीचा जी। इलायची, प्रणाम आंटी जी। इलायची चल दूध पी। नहीं मुझे नहीं मन है। तो तेरे मन के हिसाब से चांद और सूरज नहीं उगेंगे, समझी? कल को तू बोलेगी कि मम्मी तुम मुझे मोटी दिखने में अच्छी नहीं लग रही हो, तो क्या मैं पतली हो जाऊंगी? कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? मैं आपको ऐसा क्यों बोलूंगी? देख तू और तेरे पापा ना कब क्या बोलेंगे उसका कोई भरोसा नहीं है। चुपचाप से दूध पी, नहीं तो दूध की बाल्टी में तेरा मुंह घुसेड़ के ना पूरी बाल्टी खाली करवा दूंगी। अरे बिन बात के इतना क्यों भड़क रही हो? क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया ना। और मेरा क्या, मेरे पूरे खानदान का दिमाग खराब हो गया है। हमारे नाम का तो मेला लगता है, विदेश से चंदे आते हैं हमारे इलाज के लिए। आंटी जी प्रणाम। छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आप सेठ जी का गुस्सा इलायची जी पर निकाल रहे हैं। नाश्ते में क्या मेंढक खाया था जो बीच में आके उछल रहा है? यू मम्मी। आंटी जी हम तो बस ये कहना चाह रहे थे। मियाँ बीबी के झगड़े के बीच में अपनी नाक मत घुसेड़, जा जाके घाघरा बेच। मैं मम्मी से अच्छे से बात कर रही थी ना, आपको बीच में मेंढक की तरह कूदने की क्या जरूरत थी? अरे क्या इलायची जी, हम तो सिर्फ आपकी साइड लेने की कोशिश कर रहे थे। हमें क्या पता था कि आंटी जी ऐसे हमें मार मार के दुम्बा बना देंगी। सिखा दिया हमारा गाल यार, और इतना गुस्सा। देखो यार, मम्मी भी एक इंसान है, उनका पूरा हक बनता है कभी कभी फटने का। और फिर तो अभी ताजी ताजी लड़ाई हुई है उनकी पापा से, समझो यार। देखिए ताजा ताजा पापा से लड़ाई हुई है का मतलब ये थोड़ी ना कि हमें मारे। हमें क्यों मारा यार? आप ना समझे नहीं अभी तक हम औरतों को। एक्चुअली जो हम औरतें हैं ना, वो हम लोग कभी डायरेक्ट गुस्सा नहीं निकालते हैं, बल्कि इंस्टॉलमेंट पे हर किसी पे हर जगह गुस्सा निकालते हैं, समझे? इलायची जी ऐसा लग रहा है इस बारी ना आंटी जी कुछ ज्यादा ही खफा है सेठ जी से। जीजा जी देखिए, मैं ना बड़ी हुई हूँ मम्मी पापा का ना क्यूट सा लड़ाई झगड़ा देखते हुए, तो आपको ना पहली बार सैंपल मिल रहा है। अब आप ना एक गांव की बुआ बन के ना ऐसे मतलब टेंशन मत लीजिए। अरे यार रिकॉर्ड है इन दोनों का, एक घंटा नहीं लगता मामला सुलटा देते हैं दोनों। आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा ठीक है चलिए, अब मैं चलती हूँ। लव यू, बाय। आपका दुद्धू
आप पी लो। अरे अरे अरे, वाह वाह वाह। अबे बंद हो जा। सेठ जी, मतलब अच्छा आप यही मिल गए। सेठ जी याद आए, मतलब जितनी भी आपके दिल के अंदर वो होगी ना भरी हुई बधाई, वो आज आप पिंकी जी को दे दो। पिंकी जी बोल रही हैं। क्या हो गया दरबार साहब, नौकरी छोड़ के पिंकी दा ढाबा खोल लिया क्या? काश। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि मार मार के ना लाश बना दो, बहुत बोलिया ये। ऐसा है लोटे, जिस दिन पिंकी जी ने अपना ढाबा खोला ना, उस दिन बर्तन मांजने के लिए पिंकी जी तुझे रखेंगे, तू चिंता मत कर, मुंह बंद रख, समझ में? अच्छा सेठ जी, पिंकी जी क्या बोल रहे थे आपको पता? पिंकी जी को अपने सुखद गृहस्थी चलाने का पिंकी जी को अवार्ड मिला। दिखा दिखा एक मिनट, ये अवार्ड मिला है बेस्ट कपल पिंकी जी एंड छिड्डो। मतलब चांदनी चौक के सबसे एकदम सुखी परिवार पिंकी जी एंड छिड्डो। हाँ जी। अरे तो मुझे क्यों सुना रहे हो दरोगा जी? है मैं कोई तुम्हारी बीवी के मायके से हूँ? अरे सेठ जी आप समझ नहीं रहे हो, ये छिड्डो को और पिंकी जी को ना आप दोनों की वजह से मिला, आपके और भाभी जी की वजह से। मतलब आप दोनों ही तो है हम दोनों के लिए प्रेरणा का स्रोत। अरे दरोगा जी ऐसा बेकार की बात मत करो, मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब हो रखा है, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट रुको, सुनो पिंकी जी क्या बोल रही है आपको पता है? छिड्डो है ना, छिड्डो वो भाभी जी को देख के उनकी तो कॉपी करती है, और वो कॉपी करते करते तो आदर्श पत्नी बनने की कोशिश करती है। हाँ ऐसा दरोगा जी, एक मिनट, अब एक शब्द मत बोलो बस, मेरा मैं बता रहा हूँ बहुत बुरा हो जाएगा, बस अब चुप रहो एकदम। ना ना ऐसे कैसे, एक बात सुनो आप, आज पिंकी जी के दिल में जितनी भी भावना है ना आपके और भाभी जी के लिए, गुड फीलिंग मतलब अच्छी वाली, वो आज पिंकी जी एक्सप्रेस करेंगे, ऐसे ना रुकने वाले। दरोगा जी मैं कह रहा हूँ, अब एक मैं बता रहा हूँ, बस अब कुछ मत बोलो, एक शब्द मुझे ना सुनना है, एक मिनट भी कुछ ना सुनना है। साहब जी। हाँ जी। सेठ जी है ना, शर्मा के आपको डरा रही है, लेकिन आप चुप ना रहो, बोलते रहिए, मजा आ रही है। हाँ मतलब मजा आने वाला है, बोलिए। हाँ हाँ, मतलब क्या बोल रहे थे सेठ जी? पिंकी जी ये बोल रहे थे कि आप और भाभी जी ऐसा दरोगा जी, एक मिनट मैं कह रहा हूँ, मैं एक मिनट रुको, एक मिनट दरोगा जी, एक मिनट एकदम आवाज मत निकालो, बिल्कुल चुप हो जाओ, बिल्कुल एक शब्द ना चाहिए मुझे बस। अच्छा ठीक है, बस पिंकी जी क्या बोल रहे थे कि एक मिनट दरोगा जी मैं कह रहा हूँ, अब एक शब्द मत निकालो। अरे सेठ जी लेकिन आप चुप हो गए, बोलिए ना। चुप रहे, खुद तो जनाना बने घूम रहे हैं यहाँ पे, अपनी बीवी से दबे हुए हैं, दूसरे को प्रवचन देना निकल गए। मुझे ना सुननी आपकी बकवास, हटो। अरे 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 मुझे ना सुननी है, एक बार बात कर रहे हो बेकार की। अरे सेठ जी बात सुनो, पिंकी जी क्या, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। मम्मी क्या बनाया है? जहर बनाया, बिल्कुल मत खाना। जहर बनाने की जरूरत क्या थी? रात में सबके माथे की एक एक पप्पी ले लेती तो सुबह सब नीले पड़ा हुए मिलते। इलायची कह दे अपने पापा से कि सासू माँ जब तीर्थ यात्रा पे जाती है ना तो उनकी कमी बिल्कुल नहीं खलती, क्योंकि तेरे पापा उनकी कमी खलने ही नहीं देते। मेरे भी एक चाचा थे जो मेरे घर में मेरे पैसे चुराते थे। 12 साल हो गए गुजरे हुए, तूने और तेरे भाई ने भी उनकी कमी महसूस ना होने दी मुझे आज तक। मेरे भाई से पता नहीं क्या दुश्मनी है तुम्हारी, मैं तो भागे फूट गए। पापा एक ही बार तो छटकी मामा को पैसे दिए मम्मी ने। एक बार? और ये 2452 रुपए कहाँ गायब हो गए फिर? अब इसीलिए कहती हूँ कि दान पुण्य किया करो, वरना ऐसे ही नुकसान उठाना पड़ेगा। अरे करता हूँ, रोजाना भिखारियों को जो है पैसे देता हूँ और खाना खिलाता हूँ, पता है तुझे? मैंने तो न देखा। अच्छा, कल जब छटकी मेरे घर का राशन खा रहा था तब तेरी आंखें बंद हो गई थी क्या? मेरे भाई से पता नहीं क्या दुश्मनी है, मेरे तो भागे फूट गए। ओहो पनीर बहुत सी खुशबू आ रही है। क्यों ना होंगे, मेरे आंसू जो गिरे उसमें। जो दिखते ना है। हर बात का जवाब है ना। अरे तो छोड़ ये बात, ये बता 2452 रुपए कहाँ गई, ये बता दे बात। देख जीजी मेरी लोग, देख ये नई शर्ट कैसी लग रही है जीजी, बता कैसी लगी? अरे वाह बहुत अच्छे है छटंकी भैया, कितने की ली? अरे पूरे 2452 रुपए की ली है मैंने।
मैं खुल के लेके आती ना ना, खुल के लेके मत आ, दवा जो है खाली छोड़ दे। आज मैं तेरे भाई को उसमें लेटा के अच्छी तरह से सेकूंगा। तेरी तो अरे ना ना, तू मुझे बता, तूने 2752 रुपए जो है शर्ट खरीदने के लिए लिए हैं या ना लिए? अबे ओए, यही सब करता है, कहीं और जगह ना मिलती है, चल जा। यार ये कोई तरीका है यार, ऐसे स्वागत करते कोई किसी का? अरे तूने पैसे लिए, झूठ बोल रहा है तू। ये 2452 रुपए कहाँ से आ गए? बोल। अरे जीजा यार बता। मैं बताती हूँ। चल बता बता। पिछली दिवाली पे एक शर्ट लेके दिया था छटंगी भैया को, वो भी फट गए। अरे एक शर्ट देने में तुम्हारी तिजोरी खाली ना हो जाएगी। यही मैं यही सोच रहा था कि मेरे घर में चोरी जो है वो मेरे घर का कोई आदमी कर रहा है या फिर औरत। तुमने फिर मुझे चोर कहा, मेरे तो भागे फूट गए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? देखिए सुबह शाम दोनों टाइम झगड़ा। अरे नहीं जचता आप लोगों पे, बस कीजिए प्लीज, स्टॉप। एक और शब्द नहीं आप। सुन, ये तेरा टंटा ना हो रखा है, तू बीच में मत बोल, बता रहा हूं मैं। पर पापा मुझे लड़ाई अच्छी नहीं लग रही है। अरे तो तेरे मनोरंजन के हिसाब से लड़े हैं? मैं कह रहा हूं तू अपने मम्मी और पापा के बीच में बिल्कुल मत बोल, चुपचाप बैठ। एक मिनट सेठ जी, शांत हो जाइए, आपकी आवाज बाहर तक जा रही है। हम बस इतना कहना चाह रहे हैं, छोटा मुंह बड़ी बात। देखिए इलायची जी बड़ी हो गई है, और अगर आप इस तरह से उनके सामने लड़ेंगे उन्हें अच्छा नहीं लगता। सेठ जी ये सही नहीं है। सेठ जी पंचम। तुझे मैं अनशन ही कहूंगा। अब की बार अगर तू बीच में बोला ना तो ना घर का रहेगा और ना दुकान का। अबे सुन चटंकी, मेरे घर से एक चवन्नी ना गायब होनी चाहिए, बता रहा हूं। अगर अब की बार गायब हो ना तो याद रखियो तू। अरे जीजी, अरे वो तूने हमारे लिए वो हलवा बनाने वाली थी, बनाया कि नहीं बनाया हलवा? मेरे तो भागे फूट गए। अरे बात तो सुन, तो नाराज हो जाती छोटी छोटी बातों पे, सुन तो हमारी बात। आ जाइयो, आ जाइयो, आ जाइयो एक बार, आ जाइयो, आ जाइयो। वाह पिंटू जी, वाह। यहाँ मेरे दिल के छोटे छोटे टुकड़े हो रखे हैं और आप यहाँ बैठकर सब्जी काट रही हैं। वाह। क्या हुआ आपको? जैसे आम जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? पिंटू जी, दरअसल अपने घर पे ना मैं पुरानी एल्बम देख रहा था, तो सन्नू की माँ की एक फोटो सामने आ गई, तो बस पुरानी यादें ताजा हो गई। कितना मीठा मीठा लड़ते थे हम, कितनी मीठी मीठी तकरारें थी हमारी। मीठी मीठी तकरारें? मैं कुछ समझा नहीं, मतलब मैं कुछ समझी ना, क्या बोले आप? पिंटू जी देखिए, आप चाहे ना तो हम उन तकरार भरी यादों को ना फिर से ताजा कर सकते हैं। मतलब आप मुझसे तकरार कीजिए और आप मुझे ऐसा बोलिए कि मैं आपको पूरी रात सोने नहीं देता, और आप किचन में पूरे दिन परेशान हो जाती है। बस ऐसी थी हमारी मीठी मीठी लड़ाई। अरे सोनपाल जी, अगर मैं लड़ूंगी तो अपने गुग्गू से लड़ूंगी, आपसे क्यों तकरार करूं? सही कह रही हैं आप। भला आप मुझसे क्यों लड़ेंगी? आप मेरी होती कौन है? वैसे भी
इस दुनिया में मेरा है ही कौन? करना क्या है? आराम से इलायची जी, क्या कर रही हैं आप? बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? मिल गया ना प्रसाद, खुश हो अब? तो क्या चाहती हैं आप? हम वहाँ पे खड़े रहते चंपू की तरह, देखते रहते ये सब? इलायची जी, आप सेठ जी की बेटी नहीं है, सिर्फ हमारी बीवी भी है यार। और इस तरह से कोई आपकी इंसल्ट करे या आप पे गुस्सा करे, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कैसे बॉडीगार्ड हो? मतलब किससे भी पिट जाते हो? पर इलायची जी, जो भी कहिए, आंटी जी का जो हाथ है ना सेठ जी के हाथ से बहुत ज्यादा भारी है यार। तभी हम सोचे इलायची जी कि सेठ जी ऐसे रूम के अंदर से ऐसे लड़खड़ाते हुए क्यों बाहर निकलते हैं। हाँ। एक काम करती हूँ, मैंने मम्मी को जाके अभी बताती हूँ कि आप पापा की बुराई कर रहे हैं, बहुत खुश होंगी और डबल गाल सुखाएंगे। रुको। अरे इलायची जी, आप मजाक नहीं, ऐसा मत करिए आप। मैं भी मजाक कर रही थी। जीजा जी, वैसे I'm really sorry। दो बार थप्पड़ पड़ गया ना मेरी वजह से, सॉरी। कोई बात नहीं इलायची जी, लेकिन वो क्या है ना कि सॉरी से दर्द नहीं कम होगा। आपको अपने प्यारे से हाथों से हमारे गाल को सहलाना होगा। छोड़ दीजिए। आराम आया? हाँ, आ गया। जीजा जी, लेकिन अभी ना मुझे टेंशन हो रही है। पहले लग रहा था कि टाइम पास वाली लड़ाई है, लेकिन अब तो मामला सीरियस लग रहा है यार। इलायची जी, अब आपको मामला सीरियस लग रहा है? जब हमें पहली बार थप्पड़ पड़ा था ना, तभी हमें समझ में आ गया था कि मामला बहुत सीरियस है। ये ना सब छटंकी मामा की वजह से हो रहा है। हमेशा दोनों के बीच में लड़ाई लगाते रहते हैं। देखिए इलायची जी, जो भी है, अगर जल्दी समस्या का समाधान नहीं निकला तो मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर हो सकता है। आप समझ रही हैं इस बात को? ऐसा मत बोलिए ना। दोनों की बट्टी में कैसे ना कैसे करके करवा के ही रहूंगी, क्योंकि अगर कटी रही ना तो लाइफ में टंटे हो रखे हैं। टंटे लड़ रहे हैं इलायची जी। पिंटू जी, आपको ना मुझसे छोटी मोटी लड़ाई लड़नी है और मीठा मीठा कोसना है, और फिर वो रात वाली बात, और ना उसके बाद आप प्यार से कोई भी चीज उठाकर मुझ पे फेंक दीजिएगा, बस। आइए। नालायक, छिछोरे इंसान, लोमड़ कहीं के साले। नहीं नहीं नहीं, साले नहीं, साले नहीं। सोनू की माँ ना कभी साले नहीं बोलती थी। पिंटू जी, प्यार से कोसिए ना प्लीज, प्यार से। जब से तुमसे शादी हुई हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तुम पूरे दिन इधर उधर कुत्तों की तरह मुंह उठा के घूमते हो, और हम पूरे दिन घर में काम करते हैं। तुम पड़ोसियों के घर में ताक झांक करते, तुम्हें शर्म ना आती? अरे बेबी, सुनो मेरी बात तो सुनो। बेबी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मम्मी, खाना ठंडा हो रहा है ना, बुला लीजिए ना पापा को। मेरा काम खाना बनाना है, तेरे पापा के मुंह में खाना ठूसना नहीं। अरे इलायची, मेरी अलमारी में से वो 2713 रुपए गायब है। अच्छा हाँ, तूने तो चुराए ना होंगे, वो तो वैसे ही जो है दिल्ली दर्शन के लिए कहीं निकल गए होंगे, है ना? इलायची, इनसे कह दे यहाँ आके चिल्लाने का क्या मतलब है? क्या ये फिर से मुझे चोर कहना चाह रहे? नहीं इलायची, मैं तो उन नोटों को जो है वो आवारा कह रहा हूँ। मेरी अलमारी में से ऐसी कहीं निकल के भाग लिए। प्लीज ठंड रखो ना आप दोनों, प्लीज। अच्छा, मेरा एक एक पैसा जो है ना, मेरी एक एक सांस है, कैसे ठंड रखूं बता? इससे पूछ ले जरा, कहीं मेरी जान जलाने के लिए इसने कहीं रख तो ना दिए, तो बता दे। इलायची, कह दे इनसे कि मैंने न छुपाए। इलायची, इलायची,
बेटा तेरा इधर से देख अपने मामा की तरफ। तेरे मामा जो है नई पैंट खरीद के लाया है, पूरे 2713 रुपए की पैंट खरीद के लाया। देख तो ले इधर कैसा लग रहा हूँ मैं। इलायची, मैं तेरे लिए रायता लेके आती हूँ। एक मिनट, यहाँ जो रायता फैला है वो कौन समेटेगा? भागो चटंकी भैया। अब ये बता, ये पैंट खरीदने के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आए? एक बात मैं तुझसे पूछना चाह रहा हूँ जीजे, अगर मेरी जीजी ने मुझे कुछ पैसे दे भी दिए तो तुझे किस बात की बच्चे लग रही है यार? करूं, तूने मुझसे झूठ बोला। अपने नालायक भाई के साथ साथ तू भी चोरी करना सीख गई। अरे तुझे चोरी करनी थी तो मेरी अलमारी में से क्यों की? किसी दूसरे के घर जाकर करती, मुझसे मांग लेती पैसे। अच्छा, बिना हिसाब के 1 भी रुपया देते हो क्या? तो क्यों दूं? ये बता, तू जानती रहा अपने भाई को कि पिछले जन्म में ये काला कौवा था। जो चीज इसके अंदर डालो सब हजम। अरे मैं अपनी मर्जी से अपने भाई को थोड़े पैसे भी ना दे सकती? पैसा मैंने कमाया है। तो ये घर मैंने चलाया है। मेरे कमाए हुए पैसे से ना। तुम्हारे पैसे मेरे पैसे। 1 रुपया ना है तेरा, 1 रुपया ना है। अगर तू इसे ऐसे शादी की घोड़ी समझ के पैसे उछालती रही तो 1 रुपया ना है तेरा। अरे इतनी जान जला के पैसा कमा रहा हूं, तेरा 1 रुपया ना है। चल जीजी, तूने इस आदमी के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और इसके बात करने का स्टाइल है? अरे साहब, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ साहब मैं। मामा प्लीज, आग में घी मत बनिए आप। अरे आग ना है, ये चलती फिरती आग है खुद में। बस, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। क्या ये घर मेरा नहीं है? क्या इसमें मेरा कोई हक नहीं है? तू समझ ले कि ना है तेरा हक। जा। तो फिर ठीक है, जब ये घर मेरा नहीं है तो मैं यहाँ रह के क्या करूंगी? चली जाती हूँ मैं। अरे पीछे ना आऊंगा तेरे मनाने, तुझे ध्यान रखियो। मेरे तो बहुत ही फूट है। पापा, मम्मी से ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। तू बीच में मत बोल, बता रहा हूं मैं। पापा, एक पैंट की वजह से हम मम्मी को इतना सुना रहे हैं। अरे आपकी पत्नी है वो, अपनी मर्जी से पैसे खर्च नहीं कर सकती है। मैं तुझसे कह रहा हूं ना इलायची, तू बीच में मत बोल, बता दिया मैंने तुझे। बात कर रही है बेकार की। सेठ जी आप प्लीज शांत हो जाइए। सारे पड़ोसी आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। ये इस तरह से बिहेव करना बिल्कुल सही नहीं है। इतनी चूल हो रही है ना तुझे तो दरवाजा बंद कर दे और दबाओ जाए यहां से। दिखाई मत दियो मुझे, बता रहा हूं मैं। बहुत दर्द हो रहा है। नहीं इलायची जी, हम तो मजे के लिए अपने गाल सुझा रहे हैं ना। गुदगुदी हो रही है, हमें बहुत मजा आ रहा है, इसलिए हम अपना गाल ना सेठ जी और आंटी जी के सामने आगे कर देते हैं। क्या कर रही हैं? दूसरों का गुस्सा मेरे ऊपर क्यों निकाल रहे हो? मैंने क्या किया है? अब हम क्या करें इलायची जी, आपके मम्मी पापा ना हमारे गाल को तबला समझ के बजा रहे हैं। और ना एक बात पक्का कंफर्म हो गई है। क्या? कि आंटी जी का जो हाथ है ना सेठ जी के हाथ से काफी ज्यादा वजनदार और असरदार है। ऐसी सी पूरी बत्ती सी हिला दी यार हमारी। पर आपको क्या जरूरत है बार बार सबके सामने मुंह खोलने की? हाँ, क्यों बोला हमने? इलायची जी हम आपके पति हैं और हमारा हक बनता। और इलायची जी आप हमेशा लोगों को झाड़ती और आपको इस तरह से झाड़ खाते हुए देख के हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है ना। पता नहीं किसकी नजर लग गई है मम्मी पापा पे। अच्छा खासे लव बर्ड्स थे और अब देखो बात बात पे चोंच मार रहे हैं एक दूसरे पे। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या जीजा जी? यहाँ पे ना ठीक होने के आसार दिख ही नहीं रहे हैं। देखा नहीं आपने?
मम्मी पापा एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे अब तो। ये बताइए कि करना क्या है? पता नहीं, लेकिन डर तो इस बात का है कि कहीं मम्मी पापा की लड़ाई उन्हें तलाक तक ले गई तो। नहीं नहीं इलायची जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप ऐसा मत सोचिए। जीजा जी, सोचने का काम खत्म। अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे मम्मी पापा एकदम ठीक हो जाए। इलायची जी, आप बोल तो सही रही हैं और हमें आप पर पूरा विश्वास भी है, पर क्या 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 कर क्या सकते हैं? जीजा जी, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे पापा के और मम्मी के बीच में जो ये रिश्ते की गांठ है ना, वो कभी भी ना खुले। इलायची जी, गाल इधर है। इलायची जी, एक दे दीजिए। अरे किन्ने हाथ उठाया, कैसी बात कर रहे हो? मैंने हाथ कहीं ना उठाया, बस दूर से थाली फेंक के मार दी थी उनके। थाली मार दी? पिंटू जी, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? आपको पता है पापा के सिर पे इतना बड़ा गोबर निकला है। अरे यार, तो मैं क्या करूं? उनने बोला कुछ उठा के मार दो, मैंने उठा के मार दी। अच्छा, आई पापा आपसे ऐसे क्यों बोलेंगे? अरे हम क्या बताएं यार, आपके पापा के शौक ही बड़े अलग अलग हैं। जब भी उनको आपकी मम्मी की टेढ़ी मेढ़ी याद आती है, वो हमें सताने चले जाते हैं। बोले, पिंटू जी, हमसे ना मीठा मीठा झगड़ा करो। तो हमने मीठा मीठा झगड़ा किया, फिर बोले कुछ उठा के मार दो, तो हमने थाली उठा के मार दी। बस बताओ कि मेरी क्या गलती है? हद है पिंटू जी। माना पापा ने आपसे कहा, आप आराम से भी तो मार सकते थे ना। पता उनको कितनी बुरी चोट आई है, एकदम मतलब झल्लाए फिर रहे हैं। अरे सुनीता जी, मारा तो आराम से ही था। अब देखो मर्दाना हाथ है, घी खाया हुआ, थोड़ा जोर से पड़ गई तो हम क्या करें? कल को अगर पापा ने आपसे कह दिया कि मेरा गला दबा दो, तो पिंटू जी आप उनका गला भी दबा देंगे? हाँ, नाम की कोई चीज नहीं होती क्या? हाँ, ठीक। अब आगे से ध्यान रखेंगे भैया, पूरा ध्यान रखेंगे, थोड़ा नजाकत दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? लेकिन अब आप मुंह मत फुलाओ, देखो ऐसे गुस्से में अच्छा नहीं लगा। मैं ना जा रही हूँ, आपने तो थाली मारी ना, उसकी दवाई लगानी पापा को। अरे यार, इतना पीट पाट के चली भी गई, बताओ यार। ये बाप बेटी अलग ही लेवल पे जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा किसे मनाएं किसे समझाएं। वो कहते कुछ मारो, मीठी मीठी लड़ाई करो, इधर बेटी आती हुई लठिया के चली जाती है। जीजा अपने साले से परेशान। जीजा ने अपने साले के हाथ पैर बांध के उसे यमुना नदी में फेंका। मार लो और ताने मारो मेरे भाई को। अरे भाई ना है, वो नाग है, नाग, और तू नागिन। दोनों नाग नागिन जो है मेरे पैसे कुंडली मार के बैठे हुए हैं। हाँ, मैं नागिन हूँ, और जिस दिन डसूंगी ना, पानी भी नहीं मांग पाओगे। तो तेरे हाथ का तो पानी पीने से डर लगेगा ना, जाने कब जहर मिला के ले आए मेरे सामने। इलायची, बोल दे अपने पापा से कि मेरे बारे में और एक शब्द भी उल्टा सीधा कहा ना तो मैं मुंह नोच लूंगी। अरे यार, आप दोनों फिर से शुरू हो गए, हद होती है। मुंह नोच लेगी तू? ले नोच ले। अरे तो भागी फूट गए। अरे इलायची देखिए, नोच तो आ गई। नहीं नोचा है यार, प्यार से मार के गई है मम्मी। अरे प्यार व्यार ना है, सब नौटंकी है इसकी। अरे यार, आप लोग ऐसे ही लड़ते रहो, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है तू? हाँ, स्कूल के कपड़ों में कहाँ जाऊंगी? ना स्कूल तो ना, वहीं जाएगी जहाँ हमेशा ऐसी चली जाती है। अरे यार, ताने मारने का कंपटीशन होता ना, तो उसमें ना आपको डबल गोल्ड मेडल मिलता। हद होती यार। इतना मीठा करके लाई हो दूध। हटो, चलो बाय। लो, मूली के पराठे। ऐसा पता है कि ऐसा खाने से मेरे गैस होती है।
अरे ये दोनों भाई बहन मिलकर मेरे पेट में गैस भर कर मुझे गुब्बारा बनाकर उड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं भी मुरारी लाल बंसल ना हूँ, ऐसे हाथ ना आऊंगा, फुर्र से उड़ जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। सुबह सुबह भी चालू रहता। भैया आप उधर जाके लगाइए ना थोड़ा झाड़ू। बस 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 बस। बैठल मुझे खींचना, आराम से, गिरा मत देना। हाँ। खींचो। वाह। छटंकी भैया को लौकी के कोफ्ते बहुत पसंद है, इसलिए मैं वही बनाऊंगी। अरे री मैं तुम्हारी री मरी री मेरी मैया कुर्ते में घुसो। काम पे लगो यार, जाओ। गुड मॉर्निंग आंटी जी। ईलू उठ के क्या अभी तक खराटे मार रही है? अरे सेल्फी, इलू तो स्कूल गई है और तूने स्कूल से किस चीज की छुट्टी ले ली? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तेरे जो है मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई होगी इसलिए है। स्कूल? अंकल जी छुट्टी वाले दिन स्कूल जाके मैं झाड़ू पोछे मारूं? अंकल जी स्कूल की छुट्टी होने वाली, सेल्फी। वही मैं सोच रहा था कि ये स्कूल ना गई होगी, जरूर इसने कोई बहाना बनाया है मेरे साथ। ओहो जीजा जी, चलो अपना प्लान चालू करते हैं, ठीक है? पापा को सच में लगना चाहिए कि हम पत्ते हिल रहे हैं। चलो पहले हंसना शुरू करो जोर जोर से। अरे ये तो इलायची के हंसने की आवाज है। ये ऊपर कैसे पहुंच गई? एक मिनट। अरे अरे 3 पत्ती, ये 1 2 3 3। अच्छे खिलाड़ी हो जीजा जी, आप ना हार जाओगे। अरे इलायची जी, हारेंगे तो तब ना जब हमारे पास लगाने के लिए कुछ होगा। अरे ऐसी क्या बात है, मेरे पास 4000 रुपए है ना, दो आप रखो, दो मैं रखती हूँ, तभी तो मजा आएगा। रुको ये देखो यहाँ। 4000? क्या बातें कर रही हैं इलायची जी, इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? बाबूजी अपना पेट काट काट के इकट्ठे किए हैं। अरे यार वो पापा का गला ना बहुत ज्यादा भारी हो गया था, तो मैंने सोचा थोड़ा हल्का कर देती हूँ, वहीं से आए 4000 रुपए। देखिए इलायची जी, अगर सेठ जी को जरा सा भी आइडिया लग गया ना तो वो पता नहीं क्या करेंगे। हम आपको कुछ बता नहीं सकते हैं इस बारे में फिर। अरे हटो, उनको कैसे पता चलेगा? पता मैं बहुत बार कर चुकी हूँ ऐसा। छटंकी मामा का नाम लग जाता है हर बार, उनको लगता है छटंकी मामा ने चुराए हैं। इलायची जी आप हंस रही हैं, अगर सेठ जी को पता चल गया ना तो वो हम आपको बता रहे हैं बहुत गंभीर हो जाएगा मामला। अरे उन्हें मम्मी को लड़ाई से फुर्सत मिले तभी तो मुझ पर ध्यान देंगे। छोड़ो यार उनकी बातें। वैसे इस उम्र में ताश खेलना बहुत गलत बात है। अरे क्या गलत बात? लगता है पाप। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरी मम्मी है ना पूजा पाठ करके ना पाप को पुण्य में बदल देती हैं। हम लोग खेलते हैं अपना। चलो ये लो लाइए, हमारे 2000 रुपए दीजिए। हाँ चलो ये हमारे 2000। चलो मेरी 100 की चाल। आपने देखी तो नहीं? अरे नहीं, 100 की चाल। चलो ठीक है। इलायची जी ये हमारी 200 की चाल। तो ये लो मेरी भी 200 की चाल। इलायची जी हमें लगता है कि आप हमें बड़ा कमजोर समझ रही हैं।
इस गेम में ये लीजिए 300। ये लीजिए 400। चलो 600। शो शो करिए इलायची जी। अच्छा ये देखो। ओहो, अभी इससे बात करना ठीक ना होगा। पहले झमझम से समझ लूं कि आखिर चक्कर क्या है। मेरी इलायची पत्तेबाज ना हो सकती। लगता है पापा हमारे जाल में फंस गए। लाइफ में टंटे हो रखे पापा की। अच्छा सुनो, अब बताते हो आगे क्या करना है। चले गए सेठ जी चला गया। मजा आ गया। सेठ जी को लगा ना सब असली असली हो रहा। दुम पड़क दुम दुम पड़क दुम पड़क दुम दुम। प्रणाम सेठ जी। सुन बे हड़कम। सेठ जी बच्चा। अबे तूने जो हड़कम मचा रखा है, मेरी बेटी के साथ पत्ते खेलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? सेठ जी आप गलत समझ रहे, आप गलत समझ रहे। अच्छा सॉरी। अच्छा मैंने अपनी आंखों पे जो है पट्टी बांध रखी है, बटन लगा रखे हैं मैंने। तू मेरी तेरी जो बीवी है मिसेस पंचम, वो पूजा कर रही है और तू मेरी बेटी के साथ दुग्गी पे दुग्गी तग्गी पे तग्गी खेला। दिमाग खराब हो गया तेरा। छोड़ दे। सॉरी सॉरी, गलती हो गई सेठ जी। देखिए सेठ जी, अब जब आपके सामने आधा सच आ ही गया तो अब हम आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे। और सेठ जी अगर आपको पूरा सच जानना है तो आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। चल ले, चला गया पीछे। अब बता सेठ जी ये क्या कर रहे हैं आप? तूने कहा पीछे जाना है तो मैं पीछे चला गया। नहीं नहीं, हमारा ये मतलब नहीं था सेठ जी। हाँ हमारे कहने का मतलब ये था कि आपको कुछ दिन पीछे जाना पड़ेगा। चल कुछ दिन पीछे भी चला गया। अब बता। सेठ जी थोड़े दिन पहले हम शर्मा जी के यहाँ गोटे लेने गए थे। तो जैसे ही हम पिछली गली पहुंचे वहां पर हमने देखा कि इलायची जी ललित अंकल और संजू के साथ टेम्पू के पीछे पत्ते खेल रही थी सेठ जी। जी और सेठ जी ये देख के हमारे तोते उड़ गए, हमें चक्कर आ गए सेठ जी। वो तो भगवान का शुक्र है कि वहां पर एक खंबा था जो हमने पकड़ लिया, वरना हम वहीं पे ढेर हो जाते सेठ जी। सच कह रहे हैं आपसे, हम देख नहीं पाए और हमने उन्हें कितनी समझाने की कोशिश की लेकिन वो समझ ही नहीं रही थी। हमने उन्हें बताया कि आपके मम्मी पापा को कितना बुरा लगेगा, इलायची जी मत करिए, ये सब क्या कर रही हैं आप। और वो हंसने लग गई सेठ जी और कहने लगी कि मम्मी पापा पहले अपनी लड़ाई तो निपटा लें। अब आप ही बताइए सेठ जी इसमें हमने क्या गलत किया? अब आप बताइए, अगर आपको पिंटू ऐसे बीच बाजार में कभी मुजरा करते हुए दिखेगी और आपके रोकने के बावजूद अगर वो नहीं रुक रही है तो आप क्या करेंगे? आप एक बारी के लिए उन्हें बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे कि चलो यार घर चल के मेरे सामने मुजरा कर लेना भाई? ना ना ना, ऐसा ना है। ये जीजा जी इतने फेंकू निकलेंगे मुझे पता नहीं था। हाँ सेठ जी, शायद वो उदाहरण गलत हो गया लेकिन हमारी भावनाएं बिल्कुल भी गलत नहीं है सेठ जी। अब आप खुद ही बताइए, घर की इज्जत वो टेम्पो के पीछे उछल रही थी। हमने उन्हें बोला कि इस तरह से बाहर मत खेलिए मत खेलिए मत खेलिए, लेकिन वो हमारी बात ही नहीं सुन रही थी। फिर हमने उन्हें बोला कि अगर खेलना ही है तो हमारे साथ चल के घर में खेल लीजिए यार, लेकिन बाहर तो मत खेलिए।
सेठ जी, हम आपकी इज्जत के साथ इस तरह से खिलवाड़ होते हुए नहीं देख सकते थे। और सेठ जी, आपको पता है हमें तो खेलना भी नहीं आता। हम 250 रुपए हार गए और अपने उसूल हारे वो अलग। देख, तूने मेरी वजह से जो है पत्ते खेले जी। लेकिन ये तू अच्छी तरह से जानता है कि जुआ खेलने की लत जो है अच्छे अच्छों के घर उजाड़ देती है। हाँ सेठ जी, पर अगर हमारा घर जलाकर अगर आपके घर को रोशनी मिलेगी तो हम ये त्याग करने के लिए तैयार हैं सेठ जी, सच में। हे भगवान, इलायची पत्ते खेलती है, मेरे तो भाग्य फूट गए। ये पापा को थी, बोल इलायची ने मंगवाए। चो 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 चो। इलायची। अबे इलायची ना है, क्या काम है तुझे? ये पत्ते इलायची ने मंगवाए थे। इधर आ, ला। हिम्मत कैसे हुई तेरी? तू ही है असली असली जड़ इसकी। चल भाग। बात कर रहा है बेकार की। थोड़ा मत कर, मारा तुझे? रुक जा, ये चॉकलेट तेरे लिए। अब देख, तू ऐसे ही मेरा काम करते रहे ना। चल चलो, हाँ अब जा। मेरे साथ पापा देख लिया तुझे डंडे पड़ेंगे। जा, मत जा, मत जा। देख टंटन, सेठ जी पंचम, मैं हमेशा से तेरे बारे में यही सोचता आया कि तू एक नंबर का हमारा बदतमीज, नालायक, गधा। नहीं सेठ जी, हम समझ गए। आप आगे बताइए ना प्लीज। ऐसा नहीं है। अच्छा, अब सेठ जी, आपका परिवार हमारा परिवार है। सुन, तूने जो काम किया ना, उसके लिए मैं तुझे इनाम देना चाह रहा हूँ, लेकिन इनाम में मैं तेरी तनख्वाह भी ना बढ़ा सकता। अभी होली पे ही तो 50 रुपए बढ़ाए थे तेरे। तो चल एक काम कर, इनाम के तौर पे तू मेरे गले लग जा। कंजूस। अबे कौन कह रहा है कंजूस? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।